Assalamualaikum. Welcome to my channel Soul of Chemistry. Me Aksa Buhari. In today's lecture, I'll discuss with you about wedge-to Fisher representation and Fisher-to wedge representation. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे wedge-to Fisher representation. So let's start. पहले हम देख लेते हैं wedge representation and Fisher representation क्या होती है, ठीक है. सो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन. अब जो है वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको कैसे शो किया जाता है? तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस. ये हमारे पास प्लेन होता है, इसमें वेज होता है और साथ में डैश होती है. ये हमारे पास 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर एग्जांपल इसके साथ जो है वो ये वाले ग्रुप्स अटैच हैं. सो ये जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. और फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सो फिशर रिप्रेजेंटेशन जो है ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को फिशर रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, ठीक है. 2 डायमेंशनल लाइक दिस. ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है इसको हम फिशर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारे पास हॉरिजेंटल होती है. जो वर्टिकल होती है उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हॉरिजेंटल होती है उसको वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है. वेज डैश टू फिशर रिप्रेजेंटेशन को एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं. इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है लाइक दिस. यहाँ पर जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं. ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है. यहाँ पर जो है वो हमारे पास वेज पे हाइड्रोक्सिल है, डैश पे हाइड्रोजन है. यहाँ पर डैश पे हाइड्रोक्सिल है और वेज पे हाइड्रोजन है. और यहाँ पर जो है वो हमारे पास वेज पे हाइड्रोक्सिल, डैश पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेज पे हाइड्रोक्सिल और डैश पे हाइड्रोजन है, ठीक है. यहाँ पर तो मैंने वेज पे और डैश पे जो है वो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये हमारे पास जो है वो ये वाली ऐसी एग्जांपल है जिसमें जो है वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल ग्रुप में जो है वो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप्स को लिया हुआ है. अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम इसको वेज डैश से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, ठीक है. इन फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये होता है कि ऑलवेज जो हमारे पास मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है ना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए. जब हम उसको फिशर में कन्वर्ट करें तो वो वर्टिकल आना चाहिए, ठीक है. अब मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप की बात करें तो ये 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक हो गया. अब इसमें जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है. देन इसके बाद जो है वो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है. उसके बाद जो है वो हमारे पास कीटो ग्रुप आ जाता है. उसके बाद जो है वो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप. तो ये हमारे पास जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन होती है कि सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर हाइड्रोक्सिल. तो इसलिए जब हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे फिशर में तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये किधर होना चाहिए? वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? 90 डिग्री का रोटेशन देंगे, ठीक है. ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये इसको 90 डिग्री का रोटेशन देंगे. अब 90 डिग्री का रोटेशन कैसे देते हैं? तो 90 डिग्री का जो रोटेशन होता है, जो हम इसको 90 डिग्री की फ्लिप देंगे वो इस तरह से होती है कि एज यू नो कि जो हमारे पास प्रोटेक्टर होती है उसमें ये जो लाइन होती है ये की होती है, ये 360 की होती है और फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो 180 की आ जाती है एक तरफ 360 और इस तरह से हमारे पास जो है वो जो 90 डिग्री होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इसको जो है वो 90 डिग्री का फ्लिप इस तरह से देना है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी? जब हम इसको फ्लिप देंगे तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी, ठीक है. अभी ये इस तरह से है ना, तो जब हम 90 का फ्लिप देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा. तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हम इसको यूँ लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. कार्बन्स काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ये 6 कार्बन होंगे. यहाँ पर जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा. यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा
और यहाँ पर जो है उसी तरह से सिमिलर वे में वेज पे हाइड्रोक्सिल, डैश पे हाइड्रोजन, और सेकंड कार्बन पे जो है वो डैश पे हाइड्रोक्सिल है और वेज पे हाइड्रोजन है। थर्ड कार्बन में जो है वो वेज पे हाइड्रोक्सिल है और डैश पे हाइड्रोजन है, और फोर्थ कार्बन पे भी वेज पे जो है वो हाइड्रोक्सिल है और डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह से हमने 90 डिग्री का फ्लिप दिया और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, और फिशर में मैंने आपको बताया कि फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये वाली 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें ये क्या होती है, फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब हमने इसको क्या करना है, फिशर में इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में हमने कार्बन को काउंट किया तो हम एक लाइन यूँ ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, मतलब कि 6 कार्बन कंप्लीट करने हैं ना, तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब कि 6 कार्बन को हमने कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मिड में जितने कार्बन आ रहे होते हैं ना, मतलब कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम 4 लाइंस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और एल्डिहाइडिक क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए मोस्ट ऑक्सीडाइज जो है वो किधर आया, टॉप पे आया और वर्टिकल लाइन पे आया। उसके बाद अब हम जो है वो इस तरफ कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोक्सिल रखेंगे या हाइड्रोजन रखेंगे, और इस तरफ कौन सा रखेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि जो भी हमारे पास ग्रुप वेज पे लगा हुआ होता है उसको हम कैविटी के अंदर कर देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये वेज है, इसको जो है वो ये वाला जो वेज पे ग्रुप होता है ना, वो कैविटी के अंदर आ जाता है। जब ये कैविटी के अंदर आ जाएगा तो मीन्स कि हाइड्रोक्सिल क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। अब ये वाला वेज है, इस पे हाइड्रोजन है, तो ये कैविटी के अंदर जब हम इसको यूं कैविटी के अंदर करेंगे तो हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है ये इधर आ जाएगा। ये वाला इधर देखें तो वेज पे हाइड्रोक्सिल है, ये कैविटी के इधर करें तो ये इधर आ जाएगा, और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है वो इस हाइड्रोक्सिल को कैविटी के अंदर करें तो ये इस तरफ चला जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो यूं आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन हो गई है वेज डैश टू फिशर, ठीक हो गया। कि एक दफ़ा फिर से समझा देती हूँ, हमने क्या करना है कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एग्जांपल यूँ, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट होती है, ये स्केलेटन, इस कार्बन स्केलेटन इस तरह से होता है। हमने इसको 90 का फ्लिप देना है, 90 का फ्लिप देंगे तो हमारे पास जो मोस्ट ऑक्सीडाइज है ये किधर चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। जब ये टॉप पे चला जाएगा बाकी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स एज इट इज़ वेज डैश पे उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट करने हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो हमने इसके कार्बन काउंट करने, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, दरमियान में जो है वो 4 कार्बन है, हम 4 लाइन ड्रॉज करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास वेज पे जो है वो हाइड्रोक्सिल आ रहा है, तो अब इसको जो है वो हम क्या करेंगे, कैविटी के अंदर करेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन है। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब अगर जो है वो मैं ऐसा करूँ ना कि ये वेज पे जो हाइड्रोक्सिल है, मैंने बोला कि वेज पे जो चीज़ होती है वो कैविटी के अंदर कर दें, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, अब अपनी आसानी के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। अब इधर जो है वो वेज पे हाइड्रोजन है, तो इसको कैविटी के अंदर कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कैविटी के अंदर हाइड्रोक्सिल आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर कैविटी के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यूँ। तो जब हम इसको जो है वो स्ट्रेट लाइन, अब ये जो हमारे पास यूँ कार्बन जो है वो इस तरह से जो ये जिग जैग बना हुआ है, इसमें जो है वो हम इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से शो करें, और बाकी की जो लाइंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनको सिमिलर उसी तरह से करें, तो देखें ना हमारे पास वही वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है कि नहीं हुई। देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल इस तरफ, ठीक है। ये हमारे पास होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन टू फिशर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो है वो फिशर टू वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। अब फिशर टू वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को भी जो है वो हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने फिशर को वेज डैश में रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है, मतलब कि 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है वो मेथल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है 2 डायमेंशनल फिशर रिप्रेजेंटेशन की। हम इसको अब 3 डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए जो है वो हम कैविटी रिप्रेजेंटेशन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कैविटी की। वो कैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम 6 कार्बन यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं, 1 2 3
4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसी तरह से हम जो है वो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, और फिर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेथल, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि कैविटी के अंदर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो किस पे होता है, वेज पे होता है, और दूसरा वाला डैश पे होता है। तो इस तरह से हम इसको यूँ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड दिस 1 6। तो यहाँ पर अल्कोहल आ जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। अब हमें पता है कि कैविटी के अंदर ये हाइड्रोजन है, तो ये किधर होगा, वेज पे होगा, और हाइड्रोक्सिल किधर होगा, डैश पे। यहाँ पर ब्रोमीन किधर होगा, वेज पे, और हाइड्रोजन होगा डैश पे। यहाँ पर जो है वो सॉरी, यहाँ पर जो है वो कैविटी के अंदर हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर जो है वो वेज पे हाइड्रोजन होगा, और ब्रोमीन जो होगा वो किधर होगा, डैश पे। और थर्ड कार्बन में देखें तो कैविटी के अंदर क्या है, क्लोरीन, तो ये होगा वेज पे, और हाइड्रोक्सिल होगा डैश पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में कैविटी के अंदर हाइड्रोजन है, तो ये होगा वेज पे, और मेथल होगा डैश पे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको 90 का फ्लिप देंगे, और 90 का फ्लिप देंगे तो ये अब हमारे पास जो है वो इस तरह से है ना, ये स्ट्रक्चर यूँ खड़ी है, ठीक है। हमने अगर इसको यूँ करना है तो हम 90 का फ्लिप दे देंगे, और 90 के फ्लिप में भी आपको पता है कि एज इट इज़ वैसे के वैसे ही जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। जस्ट हम इसकी जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है मतलब कैविटी की, वो हम क्या कर देते हैं, बिलो साइड कर देते हैं यूँ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड कार्बन में हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोजन, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेथल, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास यूँ हम इसको जो है वो करेंगे, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास जो है वो फिशर टू वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपने वीडियो को पूरी ऑनेस्टी के साथ देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी, और जब आपको समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।